चाहूंगा नीरज महरे जी, क्या ये कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से अपने स्टैंड हर वक्त के साथ बदले 20 जुलाई से 23 जुलाई तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो चर्चा, फिर हो गया इस्तीफा, उसके बाद का छात्रों के मुद्दों पर चर्चा होगी तो सदन चलेगा, फिर छात्रों के मुद्दों पर चर्चा हुई, 2 दिन एंटी पेपर लीक बिल पास, सार्थक भी रही चर्चा कहीं ना कहीं, फिर गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर वो आमादा हो गए, अड़ गए एक तरीके से, फिर लास्ट में तो दरअसल प्रधानमंत्री मोदी को भी उन्होंने इनवाइट कर दिया, कहा राम मंदिर पर भी अब चर्चा कराएंगे। क्या राहुल गांधी ने एक हाईजेक तरीके से संसद को चलाने की कोशिश की, मतलब सब कुछ अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की? देखिए, आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी का एक बड़ा महत्वपूर्ण बयान आया था। उन्होंने कहा था कि हम ये सरकार गिरा देंगे, और निश्चित रूप से उसी एक चीज का, एक रणनीति का, एक कूटनीति का, राजनीति का एक हिस्सा है ये सारी चीजें। और बहुत दिन से इस चीज की तलाश थी, मुद्दा नहीं मिल पा रहा था, और वो मुद्दा जैन जी ने उनको जंतर मंतर से दिया। उस मुद्दे के बाद सरकार हिलती चली गई और निश्चित रूप से विपक्ष हावी होता चला गया, क्योंकि विपक्ष इस पूरे मामले में जनता के मूलभूत मुद्दों की बात चर्चा कर रहा था, और सरकार जनता के मूलभूत मुद्दों से भाग रही थी। सही मायने में सरकार भी नहीं चाहती है कि सदन में चर्चा हो, क्योंकि सरकार ने ऐसा कुछ नहीं जनता के लिए किया है जिससे वो संतोषजनक जनता को संतुष्ट कर पाए और बात कर सकती है। आप लगातार कह रहे हैं कि 2047 में विकसित गणराज्य बना देंगे, आज भी आप 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, 12 साल में आप कुछ नहीं कर पाए। और जब आप बात करेंगे तो थोड़े दिन में अभी संघ का बयान आ जाएगा हिंदू खतरे में। अगर हिंदू खतरे में 10 साल में, आप 12 साल में हिंदू की रक्षा नहीं कर पाए तो किसकी रक्षा कर पाएंगे? अब आपकी शिक्षा खतरे में आ गई, लगातार पेपर पे पेपर लीक होते चले जा रहे हैं, तो विकसित गणराज्य कैसे बनेगा? तमाम चीजों की बात हो रही है, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष। जो हमसे सीनियर जर्नलिस्ट महोदय ने कहा, निश्चित रूप से सरकार की ज्यादा जिम्मेदारी है चलाने की सदन को, और इससे भी ज्यादा हालात तब खराब थे जब 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था। तब भारतीय जनता पार्टी ने इसी तरह सदन नहीं चलने दिया था। तब भारतीय जनता पार्टी को वो चीजें याद नहीं है। अब आप अपने ही स्टैंड को बार बार बदल रहे हैं, बार बार चीजें चेंज कर रहे थे। अब वही काम विपक्ष करने लगा कि आपकी तरह वो भी स्टैंड चेंज कर करके आपको फंसाता चला जा रहा है, और आप जनता के मुद्दों से भागते चले जा रहे हैं। जी अरिंदम बिस्वास जी।